इलेक्शन कमीशन की टीम के बिहार दौरे का दूसरा दिन है। सीसी ज्ञानेश कुमार अहम बैठक करने वाले हैं। बैठक में बिहार के चुनाव अधिकारी शामिल होंगे। बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी मौजूद रहेंगे। कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि कई वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इलेक्शन कमीशन की टीम के बिहार दौरे का ये महत्वपूर्ण दिन, सीसी ज्ञानेश कुमार अहम बैठक करेंगे। और आपको बता दें कि ये जो बैठक होगी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जो चर्चा है वो नियर 5 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक आयोग की टीम चुनावी प्रक्रिया को लागू करने वाली है। प्रवर्तन एजेंसियों के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक होगी। चाय पर चर्चा के बाद 11:30 से 12 बजे तक बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पुलिस और प्रशासन के निर्देशक स्तर के अधिकारियों के साथ पिछले सत्रों के फीडबैक पर विचार विमर्श होगा। इसके बाद 12 बजे से 1 बजे तक मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के साथ दौरा समाप्त होगा। आयोग की टीम के दौरे के अंतिम चरण में दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक तीनों आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे, जिसमें चुनावी तैयारियों की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद 5 अक्टूबर की शाम 4:10 पर एयर इंडिया की फ्लाइट से टीम पटना से दिल्ली लौटेगी। और संवाददाता शैलेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। शैलेंद्र, देखिए आने वाले समय में अब दीपावली है और फिर छठ होना है, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि चुनाव की तारीख जो है वो सामने आ जाएगी। 3 चरण में चुनाव होंगे। आज चुनाव आयोग की टीम वहां पर है, काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। क्या कुछ खास आज पूरे दिन, शैलेंद्र? देखिए, पूरे दिन बैठकों का दौर है और कल से ही बैठकें चल रही हैं। यानी चाहे राजनीतिक दलों के साथ बैठक हो, चाहे डीएमएसपी के साथ बैठक हो, और चाहे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज जो बैठकें होनी हैं, उन बैठकों में यही चीजें तय हो रही हैं कि आखिर किस तरह से जो कहे कि आज जब सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल जमाना है, वैसे में चुनाव कैसे फ्री एंड फेयर जो संपन्न कराए जाएं, इसी को लेकर चुनाव आयोग की ओर से बात की जा रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं। और तमाम तरह के निर्देश कल भी दिए गए अधिकारियों को, क्योंकि वहां पर जो तैयारियां हैं जिलों में, उनके बारे में जानकारी ली गई। और ये कहा गया कि लॉजिस्टिक क्या है, आपकी क्या प्रिपरेशन है, और जो विभिन्न जगहों पर, चूंकि बिहार में अलग जगह के अलग अलग हालात हैं, तो उन जगहों के हिसाब से एक एक चीज को चुनाव आयोग के जो कहे कि टीम है उसने देखा है। तो साफ तौर पे ये चीजें अभी चल रही हैं। बिल्कुल। और शैलेंद्र, देखिए कहीं ना कहीं अब नजर तो इस बात पर भी रहेगी कि जब चुनाव आयोग की टीम पहुंची और लगातार मीटिंग्स हो रही है, तो क्या कुछ वो मुद्दे रहेंगे जिस पर बात होगी, क्योंकि एसआईआर को लेकर वैसे ही काफी बवाल मचा था, और उसके बाद अब चुनाव आयोग की टीम का वहां पर जाना, क्या प्लस क्या माइनस, सब कुछ आज टीम देखने वाली है वहां पर कि आखिरकार बिहार कितना तैयार है आने वाले चुनाव के लिए। देखिए, साफ तौर पे जो चुनाव की तैयारियां हैं वो अलग से चलती हैं, चूंकि एसआईआर की एक प्रक्रिया थी, उसमें जो चूंकि प्रशासन का ही इन्वॉल्वमेंट था, और इसके साथ ही जो चुनाव को लेकर चाहे डिप्लॉयमेंट हो और चाहे ईवीएम की तैयारी हो, यानी ईवीएम के साथ ही जो अन्य लॉजिस्टिक होते हैं, जो तमाम जगह जहां जो मतदान केंद्र होते हैं, उन सब की प्रक्रिया लगातार चल रही थी। अब उसको पूरा कर लिया गया है। उसी के बारे में जो डिटेल जानकारी जो है डीएम और एसपी की ओर से दी गई है। विशेष बात यह है कि आज चीफ सेक्रेटरी जाएंगे और डीजीपी जाएंगे, और उसके बाद सब चीजों को अंतिम रूप दिया जाएगा। और साफ तौर पे है जो कल 2 दिन में जो डिस्कशन हुआ, जो चर्चा हुई है, वो 2 बजे सामने आएगी, जब चुनाव आयोग की टीम मीडिया के सामने आएगी। बिल्कुल। और शैलेंद्र, कहीं ना कहीं जब आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि चुनाव आयोग की टीम का यहां पर जाना और सब कुछ समझना काफी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दलों के साथ भी आप कह रहे थे कि मीटिंग्स जो हैं वो लगातार हुई हैं। कहीं ना कहीं क्या वो बातें हो सकती हैं जिस पर चुनाव आयोग सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है, शैलेंद्र? देखिए, सबसे ज्यादा फोकस जो चुनाव आयोग का है, चूंकि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई है, और उसके बाद कल जो गए थे, यानी कि कल जब पॉलिटिकल पार्टीज के नेता गए थे, तो अलग अलग तरीके से उन्होंने बात की। और आपने जिस तरह से बात की कि 3 चरण में चुनाव, कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहता कि चुनाव लंबा हो, क्योंकि जेडीयू कह रहा था कि जेडीयू के जो नेता थे, यानी उनके कार्यकारी अध्यक्ष गए थे, उनका यह कहना था कि 1 चरण में चुनाव होना चाहिए। बीजेपी की ओर से 2 चरण में चुनाव की मांग की गई थी, लेकिन